अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड अट्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या राहिला ने कराची से हमें सेंड किया है। राहिला बताती हैं कि एक रात मैं जॉब से वापस आई तो मेरी खालाजाद बहन घर पर आई हुई थी। उनकी बेटी उसे बहुत तंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको छत पर ले जाऊं। ये वहाँ खेलती रहेगी और मैं भी फ्रेश एयर लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। हमारी बहन बताती हैं कि मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। बच्ची ऊपर जाते ही खेलने में मसरूफ़ हो गई और मैं भी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी कि अचानक बच्ची मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ के छत के उस साइड पे ले गई जहाँ गंदी गली है और वहाँ सामने कोई नहीं था। इतने में वो एक तरफ हाथ का इशारा करके कहने लगी, अब मेरी खाला आ गई हैं, ये तुम्हारी खैर लेंगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, चले जाओ वरना मेरी खाला तुम्हें बताएंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी छोटी बच्ची झूठ नहीं बोल सकती। और सामने मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके भी देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से उसको लेकर नीचे आई और उसकी मामा को सब बता दिया तो वो कहने लगी, हाँ इसने पहले भी इस तरह किया है, न जाने क्यों किया और इसको वहाँ कौन नज़र आता है जिसको हम नहीं देख पा रहे। उसकी मम्मा ने बताया कि हम मगरिब के बाद बच्ची को छत पे या बाहर नहीं लेकर जाते, हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। तो ये था वो वाक़या जो राहिला ने हमें सेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। ये वाक़या समी ने कराची से हमें सेंड किया है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। तो चलिए बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। समी बताते हैं कि ये वाक़या उनकी फुप्पो के साथ शाह फैसल के इलाके में पेश आया था। हमारी फुप्पो किसी रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रही थी। उनका गुज़र एक गली से हुआ जहाँ पे एक पुराना और बहुत लंबा दरख्त था। फुप्पो बताती हैं कि जैसे जैसे मैं उस दरख्त के करीब आ रही थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख के छुप रहा है और हल्के हल्के किसी के बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी। वो कौन सी ज़बान थी ये तो समझ नहीं आ रहा था मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे ही देखकर मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैं दरख्त से थोड़ा आगे बढ़ी मुझे पीछे से आवाज़ आई, हमें भूख लगी है, हमें गोश्त दो। फुप्पो ने पीछे देखा तो एकदम से दरख्त की टहनियाँ हिलने लग गईं। फुप्पो घबरा गईं और वो दम करवा के घर आ गईं। मगर रात को सोते वक्त फुप्पो को ख्वाब में दो लोग नज़र आते हैं और वो आके गुस्से से कहते हैं, हमने तुमसे गोश्त मांगा था, तुम उससे दम करवा कर आ गए, हमें तकलीफ दे रही हो, अब हम भी बदला लेंगे। और फुप्पो की आंख खुल गई। अगले दिन जब मौलवी साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहाँ उस दरख्त पे जिन्नात की फैमिली रहती है। उन्होंने आपको कोई नुकसान तो नहीं दिया ना? बेहतर है आप कल को उसी जगह जाकर गोश्त रख आएँ, ये ना हो कि कल को कोई आपको नुकसान पहुँचा दिया जाए। तो ये था वो वाक़या जो समी ने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई आपका कि आपने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। और अगर आपके या आपके किसी अपने या फिर किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो आप हमें hauntedattraction91@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।